यार पाकिस्तान क्या मतलब, आप लोगों को ओडिसे के बारे में नहीं पता? स्टिक टू द एंड दिस वीडियो एंड यू विल नो कि ओडिसे असल में है क्या। इस वीडियो के बाद आप अगर ओडिसे का ट्रेलर दोबारा जाके देखेंगे आपको 100% ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओडिसे असल में है क्या। तो ओडिसे मतलब यहाँ से एंड होकर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, वो यहाँ से एंड होगी, फिर ये वाला पोर्शन दिखाएंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, और एंड में आपको पता चलेगा कि ओके नाउ इट्स द ग्रैंड प्लान। और जिस तरीके से वो आपको दिखाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस ट्रेलर की अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो स्टार्टिंग के ही शॉट में हमें ओडिसियस काफ़ी ज़्यादा अकेला, एक टूटी ज़्यादा मैच्योर टोन में होने वाली है कि इवन एक आदमी जो कि 10 साल से घर जाना चाह रहा है वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, और उसके दरमियान, उसकी जर्नी के दरमियान उनको किन मुश्किलात का और किन गॉड्स और किन लोगों के साथ उसको सामना करना पड़ेगा, ये मूवी उसी के ऊपर बेस है। तो यार स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, वरना आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये एक वॉर की कहानी है और उसके बाद ओडिसियस के घर जाने की कहानी है। लेकिन वॉर की अगर हम बात करें तो एक रहे हैं, आपने हमें इवन के अंदर घुसने भी नहीं दिया, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक तोहफा है। और ऐसे ही होता है, ट्रॉयज जो है वो इस बेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो इस ट्रोजन हॉर्स को अपने किले के अंदर ले जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने और खुशियाँ मनाने के बाद कि भाई हम फाइनली वॉर जीत चुके हैं, हमने उन लोगों को अपने किले के अंदर तक नहीं आने दिया, ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद सो जाते हैं। और यहीं पर असली गेम स्टार्ट होता है। ओडिसियस की जो चीज़ें हैं वो फॉल होती हुई नज़र आती हैं, गिरती हुई नज़र आती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओके ये वॉर ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से आगे अब हमारी मूवी स्टार्ट होती है। ये सारा मूवी का प्रीवियस प्रेमाइस था जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा था ना कि इस वीडियो के बाद आप जब एक दफ़ा दोबारा ट्रेलर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी सिर्फ स्टार्ट है, आगे जो मैं डिटेल्स बताऊंगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ओडिसियस जो है वो घर जाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जहाँ पर बात काफ़ी सिंपल सी है कि भाई किंग है, उसके पास उसका क्रू है, उसकी आर्मी है, उसने वॉर जीत ली है, बस वो कश्ती में बैठेगा और घर चला जाएगा। सिंपल राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम अगर ट्रेलर में आगे बढ़े तो हमें टैरी मैजिस का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये ओसिडियस का बेटा है, जब ओसिडियस वॉर पे इमोशनल लेयर है, क्योंकि एक बाप है जो कि घर वापस नहीं आ पा रहा और दूसरा उसका बेटा है जो कि प्रॉपर्ली जानता भी नहीं है कि उसका बाप जिंदा भी है या नहीं, और वो बस उसको ढूंढने के लिए निकल रहा है। ट्रेलर में उसका मेनेलिस के पास जाना दिखा रही है, तो इनकी जो वाइफ है पेनेलोपी, उसको किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी ताकि किंगडम जो है वो किसी और मर्द के हाथ में चला जाए। और यहाँ पर ही हमें नजर आता है कि ये लोग किस तरीके से उसका किंगडम को, और ये पूरा का पूरा किंगडम उनको मिल जाए। ये सब लोग ओडिसियस के घर में रहते हैं, उसका खाते हैं, उसकी दौलत और जायदाद इस तरीके से उड़ाते हैं और साथ ही साथ उसकी वाइफ पर प्रेशर डालते हैं। और यहाँ पर जो पेनेलोपी का कैरेक्टर है ये बिल्कुल भी हार नहीं मानती, बल्कि वो एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड प्लान बनाती है। वो सब लोगों को कहती है कि मैं ओडिसियस के लिए एक कफन सिल रही हूँ और जब तक ये कफन पूरा नहीं होता मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी। और वो जैसे हमने बचपन में याजूज माजूज वाली कहानी सुनी थी ना, ये उस तरीके से है। वो पूरा दिन बैठ के उस कफन को सिलती रहती है और इस ट्रेलर में हमें वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो उस कफन को खोलना शुरू कर देती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और किसी के साथ उसको शादी ना करनी पड़े। तो अब अगर हम ओसिडियस की जर्नी के ऊपर वापस आएँ तो हमें पता चलता है कि यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां पर उसको साइक्लोप्स का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये लोग वॉर को जीतते हैं और ओसिडियस घर जाने के लिए रेडी होता है तो वो छोटे से एक आइलैंड के ऊपर स्टे करते हैं, जहाँ पर उन्हें खाना पानी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये लोग उस गार के अंदर चले जाते हैं, उस केव के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जो है ना खाना पानी शराब सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सारी चीज़ें इंजॉय ही कर रहे होते हैं कि यहीं पर साइक्लोप्स आ जाता है, एक वन आइड मॉन्स्टर जो कि कैनिबलिज्म करता है, जो कि जिंदा लोगों को खाता है। और यहाँ पर ओसिडियस के क्रू का एक मेंबर को उठाता हुआ हम देख भी सकते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ओसिडियस जो है वो अपनी समझदारी के ज़रिए साइक्लोप्स को हरा देता है और जाते हुए अना में आके वो एकदम से बोल पड़ता है कि तुम याद रखना, हमेशा याद रखना, तुम्हें जिसने हराया था उसका नाम ओसिडियस था।
अब साइक्लॉप्स जो है वो पोसाइडन का बेटा है, पोसाइडन जो कि गॉड ऑफ ओशन है। यहीं से ओसिडियस की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। इसको आगे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता क्योंकि वो ज़्यादा स्पॉइल हो जाएंगी आपके लिए। ये कि पूरी की पूरी जर्नी है ओसिडियस की ट्रोजन वॉर की ख़त्म होने के बाद घर जाने की, कि किस तरीके से वो घर पहुँचता है, क्या वो घर पहुँच भी पाता है या नहीं, क्या उसका जो बेटा है वो उसको ढूंढ पाएगा या फिर उसकी बीवी किसी और से शादी कर लेगी, या फिर जब वो घर पहुंचेगा तो क्या उसका वो किंगडम और उसका घर वैसा होगा भी या नहीं। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इस ऑन सिनेमा। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट और बाकी सारी जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो सिनेमा के रिवाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। तो क्यों ना एक प्रॉपर आईमैक्स फिल्म बेस जो है वो हमारे कैपिटल लाइक आई लिव इन इस्लामाबाद को, यहाँ पर कोई भी आईमैक्स स्क्रीन नहीं है जो कि फुली आईमैक्स सर्टिफाइड हो। लाहौर में एक आध है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट गढ़ है, यहाँ पर ज़रूर से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पहली और वाहिद ऐसी मूवी है जो कि पूरी की पूरी आईमैक्स में शूट हुई है। नॉर्मली आपने देखा होगा स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसी मूवीज़ आईमैक्स के अंदर शूट होती हैं, लेकिन उसका कुछ एग्जैक्ट पोर्शन जो है वो आईमैक्स के अंदर शूट होता है। पूरी मूवी कभी भी आईमैक्स के अंदर शूट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन भैया तो वही हैं फिर, इसीलिए मैं नोलन पगलू भी हूँ। आईमैक्स ने एक नया कैमरा बनाया और वो दे दिया क्रिस्टोफर नोलन को कि भाई जाओ बनाओ पूरी की पूरी मूवी, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में अभी तक कोई प्रॉपर ट्रू आईमैक्स सर्टिफाइड सिनेमा ही नहीं है, इवन इन इस्लामाबाद। तो आई रियली बिलीव कि जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिनेमा के रिवाइवल के लिए, तो ज़रूर से यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आईमैक्स को लॉन्च करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लाइक लिटरली आईमैक्स मूवीज़ जो है, नॉर्मली मूवीज़ जो है वो 750-800 रुपीज़ की टिकट होती है, तो आईमैक्स के अंदर आप 2000-3000 तक चार्ज कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी ऑन सिनेमा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।